हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूके ड्रामा का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से अभी देख लीजिए। एंड हम बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हारू को भी ईगो मिल चुका था और वो डैनो को अपने साथ ले जाता है। तो अब हमें आगे की स्टोरी हारू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है कि ईगो आने से पहले वो कैसा था और अब कैसा है। ईगो आने से पहले वो मात्र एक साइड कैरेक्टर का भी साइड था, मानो कोई रोल ही ना हो। बट ईगो आने के बाद वो चीजों को फील कर पा रहा था, सारे इमोशंस उसे फील हो रहे थे। एंड सबसे प्रिवेलेंट था लव का इमोशन, जो कि उसका डैनो के प्रति था। उसे डैनो के साथ बिताए हुए सारे आइकॉनिक सीन्स याद आने लगते हैं। डैनो उसे पूछती है, तुम्हें सब कुछ याद रहने लगा है? वो कहते हैं हाँ, पता नहीं कब से ऐसा है। लेकिन डैनो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि फाइनली तुम्हारे पास भी ईगो आ चुका है। वहीं दोवा ट्राइस किड से मिल बात करता है कि आखिर मुझे ऐसी पर्सनैलिटी क्यों मिली। सेकंड लीड भी तो फीमेल लीड को लेकर जा सकता है ना, कि बताओ वो मैनली तो एक्ट कर सकता है। जिसमें ट्राइस किड कहता है ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि सेकंड लीड लड़की को ले जाए, तो ये तो होने से रहा, क्योंकि हमारे कॉमिक बुक का राइटर बहुत ही टिपिकल सी कहानी लिख रहा है, लेकिन एक बहुत ही यूनिक वे में। वही क्यों अब ये सबसे परेशान होने लगता है और वो डैनो से कहीं ना कहीं शायद एक अफेक्शन फील करने लगा था। इसलिए सॉरी वो उसे उसकी स्मार्ट वॉच लौटाने जाता है जो उसने तोड़ दी थी। बट डैनो से कहती है कि रिलेशनशिप एंड करते हैं। ये सब भले ही स्टेज में हो रहा था और उसके बाद भी डैनो के लिए ग्योंग कोई मीन नहीं करता, क्योंकि उसने उसका बहुत बड़ा दिल दिखाया था। लेकिन वही हम देखते हैं ग्योंग खुद इस कश्मकश में था, बेसिकली क्योंकि उसके पास भी शायद ईगो आ रहा था या फिर आ चुका था। डैनो हारू को हमेशा याद करती रहती थी एंड उनकी दोस्ती तो स्टेज चेंज करने से हुई थी, बट शायद उसे हारू पसंद आने लगा था। उसके बेस्ट फ्रेंड सेमी और सेचुअल भी हारू को देख इम्प्रेस थी कि ये कितना हैंडसम और लंबा बंदा है। हारू लंबा चौड़ा फिट बंदा तो था, लेकिन इनोसेंट था। उसे जब स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने के लिए वो भेजती है तो बाकी बच्चे उसे साइड कर देते हैं, जबकि वो उसके जैसे वेल बिल्ड भी नहीं थे। डैनो जो चुलबुली सी थी वो भीड़ को धक्का देते हुए तुरंत स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं चाहिए थी बल्कि स्किल्स चाहिए थे भीड़ के बीच से वापस आने के या फिर जाने के भी। वहीं दूसरी तरफ जूदा नामजू को उसके महंगे शर्ट के पैसे चुका देती है, जो उसे आर्ट सप्लाईज के कारण गंदे हो गए थे। इस शर्ट की कीमत बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि अमीर घर का लौंडा है एंड इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आफ्टर स्कूल एक शॉप पे काम करके एंड वो उसे कहती है क्या से मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ बल्कि एक फ्रेंड हूँ। नामजू चला जाता है क्योंकि उसे जूदा एज अ फ्रेंड नहीं बल्कि एज अ गर्लफ्रेंड पसंद थी, यानी कि एज अ पार्टनर। वही फिर दोवा डैनो और हारू आकर ड्राई स्क्विड से मिलते हैं, जब ड्राई स्क्विड उन्हें रोक रहा था स्टोरी चेंज करने से, क्योंकि जो विजन्स भी डैनो देख पाती है फ्यूचर के वो भी एक्चुअली स्टोरी के रफ ड्रॉन पेजेस होते हैं, फिनिश्ड वाले नहीं, अनफिनिश्ड वाले। इसलिए उसे पहले विजन्स आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सीन्स के, लेकिन उसके बाहर वो कुछ नहीं कर सकती और किया तो अंजाम बुरा होगा। पर तीनों ड्राई स्क्विड की बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं। मिंग्यांग उन दोनों को साथ देख हारू को कन्फ्रंट करता है कि आखिर वो उसके साथ क्यों है, लेकिन हारू कहता है तुम्हें बताकर फायदा भी नहीं, अगले सीन में सब कुछ भूल जाओगे तुम। गाइस तभी हम ड्राई स्क्विड को एक बुक पढ़ता देख पाते हैं। उन पन्नों में से वही बातें लिखी थी जो हारू और ग्योंग के बीच हुई थी। बट पता है यहाँ पर खास बात क्या थी? इस बुक का नाम सीक्रेट नहीं था बल्कि ट्रम्पेट क्रीपर था। अब तो आप भी समझ गए होंगे उस फ्लावर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज उसका नाम भी ट्रम्पेट क्रीपर है। तो ड्राई स्क्विड उस बुक को रखकर तुरंत हारू से जाकर कहता है तो तुमने अपनी आंखें खोल ली आखिरकार। हारू कहता है तुम मुझे जानते हो? ड्राई स्क्विड रिप्लाई करता है शायद। हारू समझ गया था कि वो सच बताना नहीं चाहता, इसलिए वो कहता है मैं सच को खुद ही ढूंढ लूंगा। लेकिन ड्राई स्क्विड का कहना था सब भूल कर भी मत करना और डैनो को भी मत करने देना, उसे रोको क्योंकि तुम इसी काम के लिए बने हो। वही ग्योंग सुबह को डैनो से बात करने जाता है स्टेज वाले सीन से रिलेटेड। तो डैनो कहती है छोड़ो भी, अब हम शैडो में हैं एंड मेरी बोली हुई बात स्टेज आने तक तुम भूल जाओगे, और स्टेज में वैसे भी हम वही बोलेंगे जो राइटर ने लिखा होगा, तो इस बात को जाने दो। एंड ग्योंग ये सबसे पागल हो जाता है, स्टेज शैडो मतलब? इन द नेक्स्ट सीन हम डोवा और जूडा को टेरेस पे बात करते हुए देखते हैं। तभी नामजू वहां कर उन्हें देख लेता है और कहता है आज से टेरेस बंद, हाँ स्कूल खुल का जो ठहरा। ऐसे सीन में लिटरली ये डायलॉग फिट भी बैठता है। जूडा उसके पीछे जाती है उसे समझाने कैसी कोई बात नहीं है उनके बीच। उन दोनों के जाने के बाद बेचारा दोवा अकेला रह गया था और वो आसमान को देखने लगता है। एंड सच में इस कैरेक्टर के लिए दिल से बुरा लगेगा। वहीं सियोलिन हाई स्कूल की ओनर यानी नामजू की मदद स्कूल आती है और वो लोग प्रिंसिपल से बात करते हैं, जिनका कहना था स्कूल ट्रिप की लोकेशन फॉरेन से साउथ कोरिया नामजू ने करवाई थी। उसकी मदर को अब शक हो रहा था कुछ तो बात है एंड वहां पर वो एक लड़की के साथ अपने बेटे को देख लेती है। एंड बाद में वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से कहती है इस पर नजर रखना। वही फिर स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि नामजू का बर्थडे आने वाला है और उसकी फैमिली ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी थ्रो की है ऑन दिस वेरी ओकेजन। एंड ये सुनते ही डैनो को विजन्स आने लगते हैं कि पार्टी के दिन नामजू जूडो को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर अनाउंस करेगा। इस बात से डैनो थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि पता नहीं जूदा इस बात से खुश होगी कि नहीं। और वो जाकर दोवा और हारू को मनाती है कि वो उनकी हेल्प करे स्टेज चेंज करने में। विज्ञान अब हारू के आसपास होने से फ्रस्ट्रेट होने लगा था। एंड फिर हारू और उसके बीच एक टेनिस मैच होती है। जो स्टेज वाले सीन में तो ग्योंग इजीली उसे जीत जाता है बिकॉज राइटर उसे वन ऑफ द लीड्स दिखा रहे थे, लेकिन शैडो में आती हारू अपने स्किल से सभी को दीवाना बना लेता है और यहाँ से भी ग्योंग को हार मिली थी।
और फिर डैनो हारू और दोवा के साथ प्लान करती है स्टेज चेंज करने का। उसका मानना था कि अगर वो लोग स्टेज में छोटी छोटी चेंजेस लाएंगे तो ये एज अ बटरफ्लाई इफेक्ट काम करेगा एक बड़े चेंज के रूप में, एंड एक बड़े चेंज के रूप में ये सामने आएगी जो मे भी डैनो की लाइफ ठीक कर दे, उसे मरने से बचा ले। इसके लिए वो प्लान करते हैं एंड बर्थडे के दिन मस्त तैयार होकर सभी आ रहे थे, लेकिन हारू की ना ही कोई फैमिली है ना ही कोई जानकार, तो दोवा ही उसे अपने स्पेयर सूट देता है। पार्टी में सबसे यूनिक पीस यही लग रहा था। एनीवेज उनका प्लान बना का बना रह जाता है क्योंकि स्टेज के शुरू होते ही सभी टेलीपोर्ट हो गए थे अपने अपने किरदार की जगह पे। दोवा वायलिन के साथ गाना बजा रहा था, डैनो हमेशा की तरह अपने नक चढ़े मंगेतर ग्योंग के साथ थी। हमारा हारू चाहकर भी पार्टी में एंटर नहीं कर सकता था क्योंकि उसके नाम की इनविटेशन कार्ड किसी के पास नहीं थी। अब वो दिमाग लगाता है कि शाम हो चुकी थी, तो वो वेटर के कपड़े लिए अंदर चला आता है। नामजू केक से लेकर बाकी प्रिपरेशंस का ख्याल रख रहा था एंड फिर वो खुद जूदा को लेकर अंदर आता है, उसे स्पेशल शूज गिफ्ट करता है। ये देख ऐसा लग रहा था जैसे सिंड्रेला वाली स्टोरी चल रही हो। अब दोबारा स्टेज से सीन शैडो में शिफ्ट होता है जहाँ हारू नामजू की शर्ट पे ड्रिंक्स गिरा देता है और दोवा से कहता है जाओ जूदा को लेकर यहाँ से भाग जाओ। एंड दोवा जूदा को लेकर बाहर चलाता है उसे खुद प्रपोज करने, एंड ये करते ही स्टेज और स्टोरी दोनों ही चेंज हो गई थी क्योंकि नामजू की जगह ने आज जूदा को दोवा ने प्रपोज कर दिया था। वो एक तरफ से प्रपोज करता है और नामजू उन्हें पीछे से आकर सुन लेता है एंड दूसरी तरफ ग्योंग सामने आ गया था। स्टेज शुरू होती है एंड वो नामजू की जगह ले लेता है एंड वो अनाउंस करता है वही सेम चीज जो नामजू करने वाला था कि डैनो सिर्फ मेरी है, थी और हमेशा रहेगी। यानी सीन से हम इतना समझ गए थे कि अगर हम एक कैरेक्टर की डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इससे दूसरे कैरेक्टर की डेस्टिनी भी चेंज हो जाएगी। और डैनो खुश थी कि पहली बार स्टेज चेंज हो गया, बट हारू बिल्कुल उदास था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके प्यार को कोई और अपना बता रहा था और उसके हाथ में अजीब सा पेन शुरू हो जाता है उसकी स्कार वाली जगह पे। वो तुरंत वहां से भागता है, उसके पीछे डैनो भी जा रही थी तो ग्योंग उसे रोकता है कि तुम मेरी फियांसे हो, जिस पे उसका कहना था बस कहानी में, क्योंकि असलियत में मैंने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं। एंड ये बात ग्योंग को पूरी तरह से शॉक कर देती है। नामजू जूदा से नाराज हो जाता है एंड दोवा से तो उसकी दोस्ती खत्म। उसकी मदर भी आज की बेइज्जती के बाद नामजू से बहुत गुस्सा थी, लेकिन नामजू कहता है ये पार्टी मेरे लिए नहीं थी, आप बस दिखावा करना चाहती थी, अभी सच्चा प्यार मुझसे किया भी है। जिससे मदर कहती है तुम ओ नामजू हो, अपनी वैल्यू समझो, तुम्हें हमेशा बेस्ट बनना होगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वहीं दूसरी तरफ हारू जाकर ड्राई स्क्विड से कहता है ये फूल ये बार बार मुझे दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, और तुम्हारी बात भी सच हुई, मेरे स्कार में पेन बढ़ गया जब मैंने स्टोरी चेंज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? ड्राई स्क्विड कहता है रोको डैनो को, वरना उससे बहुत बुरा होगा। राइटर ने ये दुनिया बनाई है और अगर तुम इसे बदलने की कोशिश करोगे तो राइटर तुम्हें इस दुनिया से निकाल भी सकता है। हारू कहता है मतलब डैनो इस दुनिया से चली जाएगी? डैनो नहीं, बल्कि तुम। डैनो का तो एक रोल भी है, लेकिन तुम बस एक साइड हो, साइड के भी साइड कैरेक्टर, एक एक्स्ट्रा जिसका इस दुनिया में होना कोई मतलब ही नहीं करता। एंड यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि सीक्रेट बुक में हारू की ओरिजिन यानी कि शुरुआत नहीं लिखी, इसलिए डैनो के साथ अपनी ओरिजिन ढूंढना चाह रहा था कि वो आखिर असलियत में कौन है, क्योंकि उसका नाम तक डैनो की ही देन है। इन बिटवीन हम ग्योंग और हारू के बीच कई सारे टसल्स देखते हैं क्योंकि एक तरफ बंदा डैनो को सच में चाहता है और दूसरी तरफ दूसरा बंदा इस कश्मकश में है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके भी दिल में डैनो के लिए कुछ तो था, लेकिन उसका कैरेक्टर सिर्फ बुरी बातें ही बोलता है। फिर इसके बाद हारू आकर ड्राई स्क्विड से मिलता है। ड्राई स्क्विड को लग रहा था कि हारू ने अपना मन बदल लिया, नाउ ही विल स्टॉप डैनो, बट इसका उल्टा हुआ था। अब वो उसे कहता है मुझे अपने जवाब ढूंढने हैं, आखिर मैं हूँ कौन, तो मैं डैनो का साथ नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। और उसकी कई सेम बात उसी बुक ट्रम्पेट क्रीपर में हूबहू लिखी थी, जिसे ड्राई स्क्विड पढ़ समझ गया था कि कहानी सही दिशा में बिल्कुल नहीं जा रही। वही A3 वाले रूम में दोवा और नामजू में फाइट हो जाती है, जहाँ दोवा एक्चुअली खुद नामजू को पंच करना चाह रहा था, बट राइटर के सामने कौन ही टिक पाता, तो वो खुद नामजू के हाथों पिट जाता है और A3 से उसे निकाल भी दिया जाता है, बिकॉज एट द एंड A3 का लीडर और स्कूल का सबसे मोस्ट पॉपुलर गाय एंड लिटरली स्कूल का ओनर भी नामजू खुद है। अब A3 के लिए न्यू मेंबर की जब तलाश थी, नामजू जाकर हारू से पूछता है, लेकिन भाई साहब हारू के तो अपने अलग एटीट्यूड थे, उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि उसे इन्वाइट करो या फिर मत करो, उसे तो बस डैनो से मतलब था। वही जूदा नामजू से बात करती है क्योंकि बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो दोवा को माफ कर दे, बट नामजू को लगता है वो उसके डिफेंस में इसलिए बोल रही है बिकॉज दे लव ईच अदर। अब वो वहां से चला जाता है और नामजू के दोवा को ग्रुप से निकाल देने के बाद से बेचारे के बाकी दोस्त भी उसे छोड़ देते हैं एंड वो लिटरली अकेले फुटबॉल खेल रहा था क्योंकि नामजू से सभी डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हारू बड़ा टैलेंटेड था, उसे कोरियन भाषा में अव्वल ग्रेड से लेकर बांसुरी बजाना और चित्रकारी सब कुछ आती थी। यही नहीं, उसके नेम टैग में भी खुद ब खुद उसका नाम आ गया था, जो दर्शाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस अब एक साइड कैरेक्टर से ज्यादा बढ़ रही थी। वहीं अब डैनो को दोबारा विजन्स आते हैं जब ग्योंग के साथ वो फिल्म देखने जाएगी और बंदा उसका दिल तोड़ देगा, फिर से थिएटर नहीं आएगा और इस बात से दुखी होकर वो रोएगी। एंड बिल्कुल ऐसा ही हम देखते हैं स्टेज सीन में ग्योंग के फादर से बहुत खुश थी कि उसने पहली बार ढंग का काम किया है क्योंकि वो डैनो को थिएटर लेकर जा रहा है, एंड फिर इससे बहुत खुश होगी तो चेयरमैन यून भी खुश आएंगे एंड इसके बदले वो उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। लेकिन ग्योंग रास्ते में उन्हें खड़ी खड़ी सुना देता है, कब तक सह पाता बेचारा, क्योंकि उसके खुद की जिंदगी में खुद की कोई मीनिंग भी नहीं थी।
उसके फादर उसकी बात सुन उसे कार से उतार देते हैं एंड वो डैनो को कॉल कर कह देता है कि मैं नहीं आ सकता, तुम वहां से जा सकती हो। एंड डैनो ये बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि स्टेज का सीन चल रहा था, पर जैसे ही शैडो आता है वो खुश हो जाती है। चलो अच्छा है कि वो नहीं आएगा। लेकिन तभी वहां पर हारू आ चुका था और वो दोनों फिर साथ में मूवी एंजॉय करते हैं एंड वहाँ उन दोनों के बीच कुछ बहुत ही प्यारे मोमेंट्स हम देख पा रहे थे। लेकिन जब वो लौटने लगते हैं तो वहाँ ग्योंग भी आ चुका था और ये देख डैनो हैरान थी कि विजन्स में तो ऐसा नहीं होने वाला था, बट अभी कैसे? यानी कि यहाँ भी स्टोरी थोड़ी चेंज हो गई थी क्योंकि ग्योंग विजन्स के अनुसार कभी भी यहाँ नहीं आने वाला है। पर थोड़े थोड़े सेल्फ रियलाइजेशन की वजह से ग्योंग के अंदर भी चेंजेस डेवलप हो रहे थे। वहीं अगले दिन स्कूल में सभी लोग पूल के पास थे कि तभी ग्योंग वहां आ गया था। अब वो डैनो की ओर देख बहुत नाराज हो रहा था कि तभी उसे ऐसा करता देख हारू सीधा उसे पूल में फेंक देता है। वही दो बार नामजू के बीच कंपटीशन होती है स्विमिंग की, तो नामजू जीत जाता है क्योंकि वो हीरो था। वही अचानक फायर अलार्म बज चुका था और धक्का लगने की वजह से डैनो पानी में डूबने लगती है और हारू उसे बचाने पानी में जाता है। या उसके पैंट से उनके साथ वाली इकलौती जो फोटो थी जो उन्होंने ट्रिप में खींची थी वो पानी में रह जाती है। एंड इस सीन के बाद सीधा डैनो की आंख हॉस्पिटल में खुलती है जहाँ उसके पास हारू नहीं बल्कि ग्योंग था। ग्योंग डैनो की इस कंडीशन में देख सिर्फ अपनी मदर को याद कर पा रहा था जिनकी भी ऐसी ही डेथ हुई थी इसी तरह एक हॉस्पिटल के बेड में। डैनो को अचानक होश आता है और हारू को ढूंढने वो हॉस्पिटल से सीधा उन्हीं कपड़ों में भागते हुए स्कूल आ जाती है। हारू को हर तरफ ढूंढती है क्योंकि उसे बचाने वाला भी हारू ही था, पर वो कहाँ गायब हो चुका है। सभी से पूछती है लेकिन सभी लोग सारे के सारे उसे भूल चुके थे। उसका नाम भी क्लास नेम लिस्ट से गायब हो चुका था। ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है। एंड ड्राई स्क्विड बताता है कि हारू अब कॉमिक बुक से भी गायब हो चुका है क्योंकि एक सजा थी जो उसे मिली स्टेज चेंज करने की। इस बारे में हारू को ऑलरेडी पता था। वहीं हम देखते हैं कि उनके हाथ में भी सीक्रेट बुक लग चुकी थी एंड शायद उसने उसे पढ़ भी लिया था और इसका साफ मतलब था कि उसके पास भी ईगो आ चुकी है। वहीं ग्योंग डैनो को जाकर बहुत कुछ बुरा भला सुना देता है कि तुम बस एक साइड कैरेक्टर हो और एक दूसरे साइड कैरेक्टर के साथ तुम सोच रही थी वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट जाने की। अब अगर ठिकाने आ गई ना, तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो जिसके एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। और उसकी बातों से ज्यादा बुरा डैनो को हारू के जाने का था। एंड यहाँ से हम कई सारे सीन्स देखते हैं जिससे हमें डैनो का दुख साफ साफ समझ आ रहा था। क्लास में हारू को रैंडमली इमेजिन करने से लेकर म्यूजिक क्लास में अचानक रोने तक वो एकदम टूट चुकी थी क्योंकि उसे जिंदगी जीने की उम्मीद हारू से ही मिलती थी। हर तरफ से ढूंढती है, सभी से पूछती है, पर इसका कोई फायदा क्योंकि बाकी सभी बस एक किरदार थे बिना ईगो वाले, तो उन्हें हारू याद भी कैसे रहता। वहीं दूसरी तरफ जूदा के साथ नामजू को देख नामजू की मदर जूदा के घर बहुत सारा महंगा सामान भिजवाती है क्योंकि इतनी बड़ी स्कूल की स्टूडेंट ऐसे स्कूल नहीं आ सकती। बट ये जूतों के साथ इनिशियली जूदा इसके लिए मना करी थी, बट उनके आगे उसे मानना पड़ता है। वही दफा नामजू से माफी मांगता है और कहता है जूदा तुम्हारे साथ ही ज्यादा खुश है। और वो खुद में ही म्यूजिक प्ले कर खुश था क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका था कि उसे जूदा कभी नहीं मिल सकती। वो नामजू जितना कूल नहीं है। ड्राई स्क्विड के इस बारे में बात करने वो जाती और पूछती है मैं तुम्हारे स्टेज कभी चेंज नहीं करूंगी, पक्का? क्या तब भी हारू नहीं आ सकता प्लीज? वो कहता है नहीं, ये सजा है तुम्हारी। वहीं दो बार भी हारू के जाने की बात सुन दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी भी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। इस बीच एक खास चीज नोटिस करने वाली ये थी कि ग्योंग अब दिल का अच्छा होने लगा था। मैं उसका कैरेक्टर तो वैसा ही था नक्शा टाइप का, बट ग्योंग की खुद की रियल पर्सनैलिटी उतनी बुरी नहीं थी। एक्चुअली उसकी फैमिली ने उसे ऐसा बना दिया था और इसीलिए वो कहीं ना कहीं सभी को हेट करने लगा था। उसकी मदर के मरने के बाद उसके फादर ने एक दूसरी शादी कर ली थी और उस शादी के बाद उनका एक और बेटा आया था। इस वजह से ग्योंग को लगता था कि उसकी स्टेप मदर स्टेप ब्रदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। एक्चुअली उसकी स्टेप मदर सच में अच्छी नहीं थी, पर उसका स्टेप ब्रदर ग्योंग से बहुत प्यार करता था, पर ग्योंग उससे हमेशा से नफरत करता आया है और उसके अपने फादर के प्रति नफरत हर तरफ दिखाई देती थी। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डैनो को भी हेट करता था, पर धीरे धीरे उसे खुद भी डैनो पसंद आने लगी थी। एंड वो कोशिश करता है हारू के स्पेस को फिल करने की, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी ना है। डैनो की लाइफ में हारू एक बहुत ही अलग मीनिंग रखता है और सिर्फ वही था जो डैनो की डेस्टिनी बदल सकता था। वहीं अब स्पोर्ट्स डे का दिन आ चुका था। ना चाहते हुए भी स्टेज का पार्ट होने के कारण डैनो और ग्योंग साथ में रन करते हैं। जब अपनी बीमार गर्लफ्रेंड से नाराज होकर ग्योंग उसे वहीं छोड़ चला जाता है एंड डैनो रियल सेल्फ में आकर भी रोने लगती है बिकॉज उसका हार्ट पेन हो रहा था एंड शूज पीछे गिर गए थे। अचानक उसके पास हारू आता है और उसके शूज उसे ला कर देता है। ये देख डैनो हैरान रह जाती है एंड हम एज एन ऑडियंस भी कि आखिर हारू यहाँ कैसे। उससे बात करने जाती है, बट गाइस तभी ट्विस्ट सामने आता है कि एक्चुअली वो हारू नहीं है जो हम देख रहे थे, बल्कि हारू का कैरेक्टर ही राइटर ने चेंज कर दिया। अब वो एक नेम्ड कैरेक्टर है एंड उसका एक रोल भी है। वो एक साइड कैरेक्टर नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा नहीं है और उसका रोल राइटर ने लिखा था ग्योंग के आगे पीछे घूमना बस। और आगे पीछे घूमते हुए उसे सिर्फ ग्योंग को खुश रखना था एंड उसके हाथ से उस कार का निशान भी जा चुका था। लगता है राइटर ग्योंग का दीवाना है। वहीं अब हारू डैनो को अपनी बेस्ट फ्रेंड की मंगेतर से ज्यादा कुछ भी नहीं मानता था। वही बात डैनो का दिल तोड़ देती है। वो उसे कई बार याद दिलाने की कोशिश करती है, बट कोई फायदा नहीं। एंड वो अभी उसे ऐसा देख खुद भी हैरान रह गया था। लेकिन पता है यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान कौन था? खुद ग्योंग।
क्योंकि किस्मत ने खुद उसके सबसे बड़े राइवल को उसका बेस्ट फ्रेंड बना दिया। इनिशियली उसे डाउट होता है कि कहीं ये नाटक तो नहीं करा, और उसका डैनो के प्रति इग्नोरेंट बिहेवियर देख और खुद के प्रति इतना हेल्पफुल बिहेवियर देख उसे बहुत खुशी होती है कि बिना कुछ किए ही दुश्मन दोस्त बन गया। ड्राई स्क्विड भी हारू को गौर से देख कहता है, तो अब तुम ये बन गए हो, तुम खुद को ही भूल गए। सच में राइटर क्या और कैसे करते हैं कोई नहीं सोच सकता। शाम को स्कूल से लौटते वक्त योंग हारू को देखता है और उसे लगता है कि शायद ये रियल हारू है जो देर रात का यहाँ रुका है डैनो से मिलने के लिए। पर उसकी बातें सुन योंग एकदम शॉक था कि हारू एकदम परफेक्टली वो बंदा बन चुका था जैसा वो चाहता है, डैनो से दूर रहने वाला। फिर हारू से बार बार इग्नोर होने के बाद डैनो फाइनली डिसाइड करती है और अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे हारू दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सो बेटर था कि वो एक साइड कैरेक्टर की तरह ही एक्ट करे जैसा राइटर ने उसे लिखा है। वो अपनी जिंदगी की उम्मीद को छोड़ देती है। लेकिन पता है इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसे अंदर से जिंदगी जीने की इच्छा थी। उसे मरने का बिल्कुल मन नहीं था, पर उसके फेट को चेंज सिर्फ हारू कर सकता था। लेकिन अब तो वो खुद ही सब कुछ भूल गया। दैट्स व्हाई शी डिसाइड्स अब वो हारू से दूर रहना ही बेहतर है, उसे अवॉइड करना। नहीं, अगर वो हेल्प करने आए तो उसकी मदद भी ना लेना। वहीं यहाँ स्कूल में मिस हो यानी नामजो की मदर भी आई थी एंड वहाँ वो जूता से कहती है, तुम ऐसे शूज अभी पहन के क्यों आ रही हो, बता नहीं सकती थी, आज ही नए जूते आ जाएंगे। एंड वहाँ सेमी और नामजो की मदर को करीब देख जूता को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो भी नामजो को पसंद करती थी, लेकिन उसके करीब वो नहीं आ सकती बिकॉज उनमें डिफरेंसेस हैं क्लास एंड स्टेटस का। लौटते वक्त नामजो की मदर की टक्कर ड्राई स्क्विड से भी हो गई थी एंड ड्राई स्क्विड उन्हें देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। एंड गाइस इस सीन को आप याद रखना क्योंकि इसका एक गहरा कनेक्शन है। मीनवाइल योंग डैनो को उदास देख कहता है कि मुझे बताओ स्टेज कैसे चेंज कर सकते हैं, हम मिलकर इसे कर लेंगे, तुम उदास मत हो। डैनो कहती है ये काम सिर्फ हारू कर सकता है क्योंकि उसे कोई रोल राइटर ने असाइन किया ही नहीं, हमें रोल असाइन किया जाता है, इसलिए वो फ्रीली मूव कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। एंड कहते हैं ना कभी कभी जिस चीज को सबसे ज्यादा यूजलेस समझो वही सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होती है। यानी इस केस में साइड कैरेक्टर्स यूजलेस लग रहे थे, बट अ साइड कैरेक्टर विद एन ईगो इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। वही हारू की एक बार टक्कर ड्राई स्क्विड से होती है, उसके पास उसे ट्रम्पेट क्रीपर की बुक मिलती है, बट बुक लेकर ड्राई स्क्विड वहां से तुरंत चला जाता है। एंड उसकी टक्कर के बाद जब हारू को बार बार कुछ अजीब विजन्स आने लगे थे, जब वो खुद को एक वॉरियर टाइप के कपड़ों में पाता है, डैनो को एक प्रिंसेस के कपड़ों में, और इसी कहानी का हिस्सा योंग भी था और दूर से कहीं ड्राई स्क्विड भी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके हिस्टोरिकल विजन्स वाले सीन्स रियल प्रेजेंट लाइफ में भी होने लगे थे, लाइक उसका डैनो को चोट लगने से बचाना और भी कई सारे। एंड वो डैनो को और भी ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, डैनो से डिस्टेंस मेंटेन करना। इस बीच ट्रम्पेट क्रीपर बुक योंग भी लाइब्रेरी में देख लेता है, बट उसके पढ़ने से पहले ही ड्राई स्क्विड बुक लेकर चला गया था। एंड हम ये तो जान गए थे कि ड्राई स्क्विड के इस बुक में कोई तो गहरा राज है, एंड शायद इसी वजह से योंग को इतना ज्यादा वो ना पसंद करता है। रात को ड्राई स्क्विड बुक जला देता है ताकि किसी और के हाथ ये ना लग जाए। अगले दिन स्कूल में A3 दोबारा दोस्त बन गए थे क्योंकि जूदम नामजो के साथ खुश थी, तो दोबारा से गुस्सा रहने का क्या ही मतलब था। वही हारू बार बार डैनो की बात सुन कि तुम रियल हारू नहीं हो, रियल हारू कोई और था जिसे मैंने नाम दिया, वो मेरा दोस्त था। अभी वाला हारू सोचने लगता है उन्हें हिस्टोरिकल विजन्स और अभी वाली डैनो की बातों के बारे में कि वो रियल हारू नहीं है, तो वो है कौन। अब वो डैनो से बात करने जाता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती क्योंकि अगली सीन में वो वैसे भी सब कुछ भूल जाएगा क्योंकि उसकी ईगो जा चुकी है। वो बस इतना कहती है कि मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ जिससे हार्ट डिजीज है एंड उसकी जिंदगी चेंज नहीं हो सकती, तो भूल जाओ, छोड़ दो मुझसे बात करना। वही फिर एक फैमिली गेट टुगेदर में स्टेज वाली सीन के दौरान इनकी शादी फिक्स करने की बात चली जाती है, लेकिन स्टेज के तुरंत बाद डैनो वहां से निकल जाती है और दूसरी तरफ हारू उन्हें ट्रम्पेट क्रीपर फ्लावर के पास था, उन्हें टच कर अचानक उससे कुछ फील होता है। डैनो ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते वक्त अचानक बीच रोड पे खड़ी होने लगती है कि मेरी जिंदगी कैसी हो चुकी है, जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी करनी पड़ी है, और जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे ही भूल चुका है, कुछ वक्त में मैं मारी जाऊंगी, मेरी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस है, ऐसा क्यों क्यों, काश मैंने कभी जन्म लिया ही नहीं होता। तभी हारू की आवाज आती है, अगर तुमने जन्म नहीं लिया होता तो मेरा नामकरण कौन करता। गाइस तभी पीछे से आता है हारू और उसे अपने गले से लगा लेता है, यानी कि उसे सब कुछ अचानक याद आ गया था। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा डैनो, और इसी के साथ हमारी कहानी का दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। इंटरेस्ट मी ये एंडिंग इस सीरीज के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स में से एक है। इसके आगे के पार्ट्स को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी तो कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने बाकी हैं। So till the next one, thank you very much for watching. See you soon.